तो महाभारत में जब से मैं धृतराष्ट्र था तब से वो जुड़ी हुई है, इसीलिए बहुत स्पेशल था मेरे लिए कि रोमियो स्त्री जब आई तो मैं राजस्थान जरूर आऊँ प्रमोट करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है मेरी जनता यहाँ पर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। फिल्म में भी डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत है जो कि राजपूत है, राजस्थान से आया हुआ है, तो ये मेरे लिए बड़ा रिलेटेबल था कैरेक्टर प्ले करना। उसके चाल में वो शोल्डर भी झुलाता होगा, चलने का स्टाइल भी एकदम ऐसे होगा, बहुत फ्री फ्लोइंग, उसके डायलॉग करने का तरीका भी एकदम कर रेला है क्यों कर रेला है टाइप से, ऑल दैट टपोरी टाइप्स दिखना चाहिए, स्टाइलिश और एकदम टपोरी एकदम छपरी टाइप दिखना चाहिए, क्योंकि ड्रग पेडलर है गोवा में ना। दोनों बॉडी लैंग्वेजेस को अलग अलग डिफाइन किया गया। हर चीज पर ना उसे इतना नॉलेज होता है कि वो 30-30 सेकंड में मोनोलॉग बोल जाता था। जो भी चीज नशा देता है अपन सब पे रिसर्च किया है। फुल ऑडियंस को भी बिलीवेबल होना चाहिए ना कि इसको इतना पता कैसे है यार, वो इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। तैयारी करते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट का तो आंसर आ ही जाता है जल्दी। वो अपने रोज बाइसेप की फोटो भेजती थी, बोलती थी देख आज मेरे बाइसेप तेरे से बड़े हो गए। पूरा सफर मेरा ट्रेन कर रहा था मुझे ताकि मैं संग्राम सिंह शेखावत की भूमिका निभा सकूं। फोन की स्क्रीन में देखकर शायद इतना मजा ना आए जितना आप पर्दे पे देखकर मजा। गाने याद नहीं आ रहे। ये होता है मेरे साथ, सबके साथ इट्स ऑल राइट, मेरे साथ भी होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ वेरी 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 स्पेशल एक्टर। शुरुआत करेंगे उनके डायलॉग से। चरस, गांजा, अफीम, सिंगल बॉन्ड, एसएलजी, कॉर्नियाक, एलएसडी, रम, आइस, विस्की, वोडका, जो भी देश चीज नशा देता ना भाई अपन सब पे रिसर्च किया है, सब पे रिसर्च किया है। तो विल गो फॉरवर्ड। आज सर की फिल्म रिलीज होने वाली है, सो हाउ मच एक्साइटेड यू आर फॉर इट? फिल्म रिलीज हो चुकी है, एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वस हैं। 16 मई है आज, एंड इस फिल्म का मैंने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है। ये प्रोड्यूस्ड है श्री जयंती लाल गाड़ा सर, जो पेन स्टूडियोज़ के ओनर हैं। तो उन्होंने अपने हाथों से ये ब्लेसिंग दी है, उन्होंने लॉन्च किया है मुझे इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। और ये फिल्म बहुत ही मास एंटरटेनिंग एक्शन एंटरटेनर है, जो कि मुझे लगता है हमारी राजस्थान की ऑडियंस, हमारे पूरे नॉर्थ की ऑडियंस को बहुत भाएगी, बिकॉज हमारी ऑडियंस ऐसी है कि जो एकदम मासी एंटरटेनमेंट और मार धाड़ वाली एक्शन फिल्मों को बहुत रिलेट करते हैं अपने आप को। तो ये वही फिल्म है जिसमें परफॉर्मेंसेज हैं बहुत अच्छी, प्लस एक्शन है, प्लस इमोशनल ड्रिवन एक्शन है। तो आई थिंक इट्स वेरी फन, और मैं राजस्थान आया हूँ इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वी आर ऑल्सो टू एक्साइटेड। और आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ट्रेलर पे ही इतने प्यारे व्यूज़ गए हैं, तो फिल्म इज़ गोइंग टू बी हिट। आई होप सो, आई विश फॉर इट। एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू आस्क कि आपने फिल्म में दो तरह के कैरेक्टर्स प्ले करे हैं। हाँ जी, तो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू कि एक साथ एक टाइम पर दो कैरेक्टर्स को प्ले करना? जब आप एक पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं, डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, तो उसमें ना एक अपने आप ही एक चाल आपकी एक रॉयल हो जाती है, बिकॉज पावर की बाय द वे इट इज ऑलरेडी लाइक योर पर्सनालिटी इज वेरी रॉयल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट व्हेन यू वेयर समथिंग लाइक अ पुलिस यूनिफॉर्म ना, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग द पावर ऑफ द यूनिफॉर्म। तो उसमें ना आपके एक चाल, आपका वॉक, सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक डिसिप्लिन्ड होता है। तो उसके लिए मुझे वो थोड़ा सा ईजी रहा। लेकिन जब अज्जू का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था, द ड्रग पेडलर, तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत से एकदम ऑपोजिट रहे। उसके चाल में वो शोल्डर भी झुलाता होगा, चलने का स्टाइल भी एकदम ऐसे होगा, बहुत फ्री फ्लोइंग, उसके डायलॉग करने का तरीका भी एकदम कर रेला है क्यों कर रेला है टाइप से, ऑल दैट टपोरी टाइप्स दिखना चाहिए, बॉम्बे स्लैंग। हाँ स्टाइलिश और एकदम टपोरी एकदम छपरी टाइप दिखना चाहिए, क्योंकि ड्रग पेडलर है गोवा में ना। तो बिलीवेबल कैसे हो, तो इसीलिए दोनों बॉडी लैंग्वेजेस को अलग अलग डिफाइन किया गया। और साथ में डायलॉग्स भी इतने सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं। मिस्टर शैलेश वर्मा एक राइटर हैं, उन्होंने कई फिल्में लिखी हुई हैं, तो उन्होंने अज्जू को डिज़ाइन भी ऐसा किया है कि वो हर चीज़ पर ना उसे इतना नॉलेज होता है कि वो 30-30 सेकंड में मोनोलॉग बोल जाता था। तो जैसे चरस की बात हो, गांजा की बात हो, तो उसमें फिल्मों में है, क्योंकि ट्रेलर में ऐसा बोला है ना, जो भी चीज़ नशा देता है अपन सब पे रिसर्च किया है। उसके बाद उन्हें एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए चरस ये क्या है, तो वो 2 मिनट में वो पाउडर को फॉर्म करके वो पाउडर की पूरी हिस्ट्री 30 सेकंड्स में रट के बता देता है। तो इट्स वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस टू कि साला आई इतना कैन गेट इट कि कितना टफ होगा। मुझे वो एक डायलॉग याद करने में मैं पूरे रास्ते याद करके आई हूँ। देखेंगे तो ऐसे उसमें 4 मोनोलॉग्स हैं, ओह। और ऐसे ही 30 सेकंड्स के अंदर मुझे 2 पेज के मोनोलॉग डिलीवर करने पड़े। तो आप सोचो मैंने कितनी तैयारी करी डैम, हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। क्योंकि उनको बिलीवेबल, ऑडियंस को भी बिलीवेबल होना चाहिए ना कि इसको इतना पता कैसे है यार, वो इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। सो उसको प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी थी, लेकिन वो एक एक टेक में हुए जैसे तैसे। जब आपकी तैयारी रॉक सॉलिड हो तो फिर पेपर हम तैयारी करते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट का, तो आंसर आ ही जाता है जल्दी। बिल्कुल। वैसा ही हुआ है। सो अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू आस्क कि बहुत बहुत सुंदर सी एक्ट्रेस आपके साथ थी, पलक तिवारी जी। सो हाउ इज शी ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन तो आप देखेंगे अभी फिल्म में वो बहुत सुंदर लगी हैं, ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी हैं।
शी वॉज वेरी वेल डिसिप्लिन्ड, स्टार किड होने के बाद, यानी कि श्वेता तिवारी जी इतनी अच्छी फेमस टीवी स्टार हैं, उनकी बेटी होते हुए भी उनकी बहुत ग्राउंडेड थी और हम्बल थी, जिसकी वजह से हमारा एक वर्क एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और हम लोग बहुत जॉवियल तरीके से अपना काम करते थे 12 घंटे। बहुत हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती थी। वो अपने रोज़ बाइसेप की फ़ोटो भेजती थी, बोलती थी देख आज मेरे बाइसेप तेरे से बड़े हो गए और मैं कहता था हाँ करते रहे, सिर्फ अंगूठा तेरा बड़ा दिख रहा है, मुझे और कुछ नहीं, मैं कहता था। तो हम लोग बहुत एक दूसरे की टांग खींचते थे, बट ओवरऑल इट वाज अ फन एक्सपीरियंस और अच्छी है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है उसमें। आई विश हर ऑल द बेस्ट। ओके, सो अभी आपने साउथ से यहाँ डेब्यू किया है बॉलीवुड में, सो साउथ से बॉलीवुड का सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र क्या बोलेंगे, मैं तो समझता हूँ ये सफ़र इनिशियली संघर्ष लगता था मुझे, लेकिन अब लगता था कि वो मुझे ट्रेनिंग कर रही थी, वो पूरा सफ़र मेरा ट्रेन कर रहा था मुझे, ताकि मैं संग्राम सिंह शेखावत की भूमिका निभा सकूँ, क्योंकि इतना लार्जर देन लाइफ है। वेदर अगर आप कहें छत्रपति संभाजी महाराज का रोल हो या फिर ये रोल हो जो डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत, तो कहीं ना कहीं ऐसा आज लगता है कि जो भी साउथ की फिल्में करी है मैंने, वो देखिए ऊपर से वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा लैंग्वेजेस होती थी, तो और भी टंग ट्विस्टर्स होते थे। लैंग्वेज भाषा आती नहीं, अब जब नहीं आती तो उसमें इमोट आपको ऐसे करना As well as when I was searching about you, like I was reading a portfolio, then I got to know you know so many languages. How come? देखो यार, जब काम करना है ना तो कोई लिमिटेशंस पे सामने नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपने आप को ये बोलता कि मैं तो तेलुगु जानता नहीं तो मैं कैसे करूँगा, तो फिर मैं अपने आप को लिमिट कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। और एक्टर का काम, भाषा कोई भी हो, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे, हम क्या करते हैं आज, कोरियन ड्रामास भी देखते हैं, हम हॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं और रिलेट करते हैं ना उस इमोशन को, क्योंकि आर्टिस्ट में उसमें कोई लैंग्वेज बैरियर होता है, लेकिन अगर आप इमोशन समझ गए तो मुझे ऐसा लगता था कि सीख लेंगे यार, अपनी भारत की ही भाषा है, तेलुगु भी हो, कन्नड़ा हो, तो एक बड़ी ऑडियंस मिलेगी ना, जिसकी वजह से ये 12-13 फिल्में जो भी करके आया मैं, आज उन सब लोगों को मेरी रोमियो स्त्री के बारे में पता चल गया, क्योंकि हिंदी जब होती तो वो पैन इंडिया हो जाती है। तो आई थिंक हैदराबाद का भी व्यक्ति मेरी फिल्म देखकर उतनी खुश होगा जितना पंजाब का व्यक्ति होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो राजस्थान की ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान की ऑडियंस में क्या कहूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वैसे इसलिए भी कहूँगा कि मैं यहीं का हूँ। मेरे पूर्वज उदयपुर साइड के, बांसवाड़ा साइड के हैं, बैस राजपूत से हम लोग, तो इसीलिए राजस्थान के प्रति एक अलग लगाव हमेशा रहा है। तो राजस्थान की बहुत जनता भी मेरे साथ महाभारत के टाइम से जुड़ी हुई है, तो महाभारत में जब से मैं धृतराष्ट्र था तब से वो जुड़ी हुई है, इसीलिए बहुत स्पेशल था मेरे लिए कि रोमियो स्त्री जब आई तो मैं राजस्थान ज़रूर आऊँ प्रमोट करने के लिए, बिकॉज मुझे पता है मेरी जनता यहाँ पर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। साथ ही एक और कॉमन फैक्टर ये है कि मेरी फिल्म में भी डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत है, जो कि राजपूत है, राजस्थान से आया हुआ है, तो ये मेरे लिए बड़ा रिलेटेबल था कैरेक्टर प्ले करना। इसीलिए मैं अपील करने आया हूँ अपनी राजस्थान की जनता को कि पीवीआर में आज मेरी फिल्म रोमियो स्त्री रिलीज़ हुई है। आप बहुत ज़बरदस्त मासी एंटरटेनमेंट है, आप लोग ज़रूर टिकट निकाल के चाहिए। इसको टीवी पे आने तक का वेट मत करिए या यूट्यूब पे मत देखिए, उसका मज़ा नहीं है, क्योंकि ये फिल्म का जो एक्शन है वो आप पर्दे पे देखना पसंद करोगे, फ़ोन की स्क्रीन में देखकर शायद इतना मज़ा ना आए जितना आप पर्दे पे देखकर मज़ा। तो आई थिंक आप लोग जाइए एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक द फिल्म। Okay, so after this, I would like to go for a rapid fire. Are you ready for it? Okay, so your last Google search. The last Google search, I don't even remember last Google search. मेरी flight details, yes. Flight details. कल राजस्थान आने वाला था तो flight details. Okay, okay. A celebrity couple that you root for. मतलब ऐसा celebrity couple that you really like. Okay, this should be the ideal couple. रणबीर कपूर and Alia Bhatt. They are. Literally they are. You need to dedicate some songs to the following actors. Okay, I will मैं नाम लूँगी कुछ celebrities के and you need to associate some songs. Okay, you will take some seconds. It's okay, you can. Ananya Pandey. अनन्या पांडे। गाने भी याद नहीं आते, ऐसा तुम बोलोगे। अच्छा मैं एक बात बताओ, अंताक्षरी खेलने के लिए अचानक तुम्हें गाने It is not rapid fire. Don't play with me. difficult, no? हाँ, it is. Take some time. It's okay. अनन्या पांडे के लिए मैं, She is beautiful. You can dedicate any song. हाँ, गाने याद नहीं आ रहे। ये होता है मेरे साथ, सबके साथ It's होता है। all right. मेरे साथ भी होता है. आप क्या गाना डेडिकेट करती है अगर होती तो? अनन्या पांडे के। अनन्या? तो ब्यूटीफुल का कौन सा गाना है दिमाग में? उनको देख, rapid fire, हाँ आप मुझे time हाँ, दे सकती हैं आप। चुरा लिया है तुमने जो दिल को. I feel like this about her. हाँ, हाँ, she is very beautiful. she's very beautiful.
Oh, you're cheating with me. हम साथ में क्रैक करेंगे. Okay, all right. That's all right. Okay. So Palak Tiwari. पलक तिवारी. इनके लिए तो मैं नहीं हेल्प कर सकती आपकी, सॉरी. तो अपना फेवरेट अभी फेमस गाना आया ना मेरी फिल्म का, धोखा 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 दे दूंगी तुझे तो. Okay, it is. So Vidyut Jamwal. विद्युत जामवाल. Oh yes. You know why I'm asking about him to you? Like your physique is quite so good like him, so that's why I'm asking. कमांडो, बिकॉज कमांडो सीरीज का वो गाना उनका बड़ा फेमस है. Okay, Janvi Kapoor. जानवी कपूर. ओह शी इज वेरी प्रिटी. She is. यस यस यस. उनका कौन सा गाना आया था वो, नदी पार सजन का ठाना, वो मुझे याद है आज भी. वो बहुत जबरदस्त लगी है हाँ, उसमें वो गाना. बिल्कुल. So okay everyone, this was Anup Singh और आज उनकी फिल्म रिलीज हो रही है. I would like to request all of you कि अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और मूवी को ज़रूर से ज़रूर देखें, रोमियो S3. बने रहिए पंजाब केसरी के साथ.